Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Ankita Tripathi and my subject is Digital Electronics and the topic is numbers conversion. तो इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर कन्वर्जन्स कितने टाइप्स के होते हैं और हमने डेसिमल से जितने भी फॉर्मेट थे कन्वर्जन के डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल्स, ये हमने कन्वर्जन्स भी देख लिए थे। तो इसके पहले भी पार्ट ऑलरेडी उसमें यूट्यूब में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बाइनरी वैल्यूज से हम किस तरह से नंबर्स कन्वर्ट करते हैं, कि जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है या बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक आपको बताऊंगी जी, कि आप एक ही ट्रिक का यूज करके आप बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल्स सारे कन्वर्जन आप सिर्फ सिंपल एक टेक्निक से, एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में बताई हुई है। तो बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है और वैल्यूज हमेशा 0 और 1 होती है। दो ही वैल्यूज को बाइनरी नंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, या हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम भी सिर्फ 2 वैल्यूज को ही अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को। तो हम बात करते हैं कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो अगर हम 2 के वैल्यूज को हम लेते हैं, तो अगर हमें कन्वर्जन करना है बाइनरी से डेसिमल में या बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो बेस हमेशा 2 है। तो 2 की पावर्स में हम किस तरह से वैल्यूज को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे कन्वर्जन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ एक सिंपल ट्रिक देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है, सपोज हमारे पास एक कन्वर्जन हमें करना है बाइनरी से डेसिमल में, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये हमारे एग्जाम्पल है 0 1 000 और 1, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और बेस में हमेशा 2 रहेगा और यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो आपकी, ये कन्वर्जन है डेसिमल, डेसिमल का बेस हमेशा 10 रहेगा। तो हम एक सिंपल ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर बाइनरी है तो 2 की पावर्स में जो वैल्यूज होंगी वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस मेथड्स को यूज करते हैं तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाइड करवाते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं कि 2 की पावर 0 मीन्स 1 और 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, देन 8 16 32 और 64। बस नॉर्मली हमें सिर्फ इस मेथड का ही यूज करना है। 1 2 4 8 16 32 और 64, इस वैल्यूज का हम यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस, सारे मेथड्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम सिर्फ इसी ट्रिक का यूज करते हैं। तो हम जो भी वैल्यूज, जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है उसके नीचे एज इट इज हम वैल्यूज नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर है 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, 8 16 और 32, ये हमारी वैल्यूज है। तो अगर हम अब इनका मल्टीप्लाइड करवाते हैं, सपोज 32 मल्टीप्लाइड 0, 16 मल्टीप्लाइड 1, तो 8 मल्टीप्लाइड 0, अगर हम 8 मल्टीप्लाइड 0 कर रहे हैं, ये 32 मल्टीप्लाइड 0 करते हैं, तो ये वैल्यूज ऑलरेडी 0 हो जाती हैं। तो हम पहले से ही कंसीडर करते हैं कि जो वैल्यूज 0 हैं तो उनकी जो नीचे वैल्यूज आ रही हैं उनको हम रिमूव कर दें या उनको हम यूज ही ना करें। जैसे सपोज 32 है, इसको आपने क्रॉस कर दिया, देन आप 8 4 और 2, इन वैल्यूज को हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया कि हम इनको यूज ही नहीं करते हैं। बाकी अब आपके पास जो वैल्यूज है उनको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17 की बेस में 10।
तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 17 की बेस में 10, मतलब कि 0100001 का जो डेसिमल है वो 17 है। ये 17 का बाइनरी है और ये इसका डेसिमल है। अब इसी वैल्यूज को हम देखते हुए हम आगे की जो वैल्यूज है आपकी, कि अगर हमने अभी बाइनरी से डेसिमल देखा है, अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चंस को हम बाइनरी से ऑक्टल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। तो अभी मैं आपको सेम एग्जाम्पल ही समझा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और हम देखें कि किस तरह से सेम बाइनरी का ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल डिफरेंट आता है। तो इसीलिए मैं सेम एग्जाम्पल में आपको समझा रही हूँ। तो फिर से हम यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 0 1 000 और 1 की बेस में 2, और यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस मीन्स 8। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्टल मीन्स 8, और 8 के बीच की जो वैल्यूज होती है वो 0 to 7। 8 मतलब 0 to 7। अगर 0 से 7 तक की वैल्यूज को हम टोटल करें तो हमारा 8 ही वैल्यूज टोटल नंबर्स ऑफ निकलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है ये है हमारा क्वेश्चन, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, 7 है, लास्ट 7 है। तो अब हम सेम ट्रिक से, सेम मेथड्स का यूज करते हुए ही हम ऑक्टल समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो वैल्यूज है, अगर हम 3 का पेयर बनाए 1 + 2 + 4, अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो हमें लास्ट में 7 ही परफॉर्म होता है, और हमारा जो यहाँ लास्ट डिजिट होता है वो 7 ही होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी आसान ट्रिक से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितने का पेयर से, 3 का पेयर से, तो हम क्वेश्चंस में 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 और 3। क्लियर है? 3 का पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं, और इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम एज इट इज नोट कर देंगे 1 2 और 4, फिर से यहाँ 1 2 और 4। क्लियर है? तो अगर मल्टीप्लाइड करते हैं हम तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1, और यहाँ पर भी आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 4 भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 2। तो यहाँ देखते हैं 2 और 1 मीन्स 21। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 21 की बेस में 8। कितनी आसान ट्रिक है कि हमने बहुत ही इजीली, आप ओरली भी इस चीज को आप कर सकते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज में कहीं पर भी डेसिमल्स कन्वर्जन या बाइनरी कन्वर्जन आता है तो आप इस ट्रिक का यूज करके ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि सेम क्वेश्चंस को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रेस कर देती हूँ, और यहाँ देखते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। क्लियर? तो हम यहीं पर सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, यहाँ पर सेम एग्जांपल, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। 0 1 000 और 1 की बेस में 2, और हेक्साडेसिमल का बेस है आपका 16। तो 16 में आपकी जो वैल्यूज आती है, टोटल वैल्यू 0 to 15, और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 15। तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 1 2 4 और 8 और 16 32 और सो ऑन। क्लियर है? तो अब अगर हमने अभी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 3 का पेयर बनाया था और हमें 7 मिल रहा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 8। जब हम इनको टोटल करेंगे, 4 पेयर्स को हम टोटल करेंगे, तो हमें जो लास्ट डिजिट है वो 15 हमको रिसीव हो जाएगा। तो अब हम जब भी 16 को सॉल्व करेंगे, मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कितने का, 4 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक 4 का पेयर बनाया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। अगर 2 वैल्यूज हैं तो हम आगे हमें कितनी वैल्यूज की रिक्वायर्ड है, 2 वैल्यूज की अभी और रिक्वायर्ड है, तो हम इसके आगे 2 0 और कंसीडर कर लेंगे, जिससे हमारी
पेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 0 आगे कंटिन्यू बढ़ाने से आपकी वैल्यूज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड अगर किसी भी वैल्यू से करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। यहाँ हमारे 2 पेयर्स कंप्लीट है, तो हम इनको नोट डाउन करते हैं, 0 0 0 और 1। यहाँ भी आपका 0 0 0 और 1 सेम एज इट इज आपको वैल्यू रख देनी है यहाँ पर 1 2 4 और 8। यहाँ भी आपकी 1 2 4 और 8। क्लियर है? ये 3 zeros है, मीन्स ये क्या हो जाएंगी, वैल्यू आपकी 0 हो जाएंगी। और यहाँ भी ये 0 है, तो यहाँ भी ये वैल्यूज क्या होंगी, 0 हो जाएंगी। लास्ट डिजिट आपकी क्या शेष है, 1 और 1। तो ये जो फाइनल आंसर होगा आपका 11 हो जाएगा और ये आपका क्या है, 16। और अगर हम बात करें कि हमने जब देखा था कि 11 को आप क्या नोट कर सकते हैं, तो आप इसको 11 को नोट कर सकते हैं बी, और इसका आंसर हो जाएगा बी 16। क्लियर है? तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा बी 16। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेम क्वेश्चंस को हमने अलग अलग मेथड्स में अलग अलग नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर जो आपको सेम क्वेश्चन का डेसिमल रिसीव हुआ 17 है, और अगर ऑक्टल कन्वर्ट किया तो 21, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया तो 11 या बी रिसीव हुआ है। तो अगर हम आंसर अपना चेक करना चाहें तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि डेसिमल क्या है आपका, हमेशा डेसिमल ऑक्टल से छोटा रहेगा और हेक्साडेसिमल आपका इससे छोटा रहेगा, क्योंकि 8 वैल्यूज आपकी क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यूज है, देन आपकी डेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल। थैंक यू स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्लास में हम इनमें देखते हैं कि अगर कहीं पर इन वैल्यूज में भी फ्रैक्शनल वैल्यूज है या डेसिमल वैल्यूज है तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि डेसिमल्स थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, तो हम उसको भी आगे कंटिन्यू कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।